औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे नौजवान दोस्तों, आज हमारी मोटिवेशनल जोन का नुक्ता आगाज़ जिसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करूँगा। पुराना साल गुजर गया है, पिछला प्रीवियस है, और उसमें हमने बहुत सारी अपनी यादें हमारी ज़िंदगी की जो इन सालों के साथ अटैच हैं। आप देख लें कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के 3 मराहल में से गुजर रहा है। एक उसका माजी है, एक उसका हाल है और एक उसका मुस्तकबिल है। माजी का इंसान के इल्म में हर वो चीज़ है जो वो माजी में गुजार चुका है। उसने अपना माजी कैसे गुजारा, किन हालात में गुजारा और किस तरीके से गुजारा, और क्या वो इसमें मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकता था। अगर कर सकता था तो वो चीज़ें जो उसने उन अपने गुजरे हुए सालों में नहीं की, तो आज जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है हाल। आप देख लें कि हम हमेशा 3 ही ज़मानों को डिस्कस करते आए हैं कायनात के वजूद से लेके अब तक, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माजी जो हम गुजार चुके हैं, प्रेजेंट जिस हाल में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसका हमें हर गुजरता हुआ पल और लम्हा जो हमें याद है, हमें पता है, और फ्यूचर वो जो जिसका हमें कुछ नहीं पता और हम उसके मतलब ना हमें हमारे इख्तियार में है कि हम उसको कैसे पता करें। लेकिन इन सारे तीनों ज़मानों में एक चीज़ जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे अल्लाह पाक ने, हमारे मालिक ने हमारे दायरे इख्तियार में दी है, वो हमारा हाल है। यानी हम जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उस हाल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। उस हाल को बेहतर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खासकर हमारे नौजवान दोस्त वो अपने हाल को उस हाल से गुजार सकते हैं जिस तरह वो चाहते हैं। और इसमें हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिस इंसान ने अपने आप को पहचाना, उसने खुदा को पहचाना। अब उसकी पहचान उसके हाल के साथ है। यानी अगर उसका हाल अच्छा है, हाल अच्छे से मुराद मेरी ये है कि वो अपनी पहचान करते हुए उस हाल को गुजार रहा है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी डेली जो काम है, वो सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक के जो रोजमर्रा के मराहल हैं, उसके हर एक एक पल के ऊपर उसकी वैसे ही नजर है जैसे वो चाहता है। और जैसे उसको कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो अपना टाइम कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे कामों में गुजार देता है जिस टाइम का बाद में उसको अदराक होता है कि यार वो ये 2 घंटे तो मैंने ऐसे गुजार दिए, ये तो मुझे इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैंने ये इस तरह किया है तो फिर मेरा तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। यानी वो अगर इस सोच के साथ उस टाइम को गुजार रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने उस हाल पे कंट्रोल नहीं। और उसका कंट्रोल हर इंसान के पास, कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल उसका उसके हाथ में होता है। सिर्फ उसको करना ये होता है कि जो उसका रिमोट कंट्रोल जो उसके इंसान के खुद अपने हाथ में है, जो हमारे अल्लाह पाक ने, हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने हमें अपने हाथ में दे दिया है, उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे लेके चलना है। उसको चलाने के लिए आपको अपनी एक एक लम्हे की जिंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि मैंने सुबह टाइम पे उठना है, मैंने सुबह टाइम पे उठ के नमाज पढ़नी है, मैंने सुबह टाइम से उठ के कुरान पाक की तिलावत करनी है, मैंने अपने इस टाइम पे ऑफिस जाना है। और उसी लर्निंग के प्रोसेस में से वो गुजरता है। ये लर्निंग ऐसी है जो अगर वो इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर अपना कंट्रोल लेके चले तो फिर इंसान को अपनी पहचान आनी शुरू हो जाती है। यानी वो जो हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। यानी अपनी पहचान से ही वो अपने मालिक तक पहुंच जाएगा। ये एक वो चीज है जो हमारे दीन में, जिसका नुक्ता आगाज हमारी हर नौजवान नस्ल के लिए, जो हमारी इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए हमें ये मोटिवेशनल जोन का एक आज नुक्ता आगाज है कि हम अपनी बात को किस तरह उन तक कन्वे करें और फिर उस बात को लेकर आगे आने वाले जो मराहल हैं जिंदगी में, अब उसने अपने हाल को गुजारना है तो उस हाल के अंदर हर गुजरती घड़ी, जो एक घड़ी गुजर रही है वो माजी बन रहा है, जिस घड़ी में हम हैं वो हाल है,
और जो आगे जिसका हमें पता ही नहीं है वो हमारा मुस्तकबिल है। तो हमारी हर गुजरती घड़ी हमारा माजी बन रहा है, हमारी हर आने वाली मोमेंट है लाइफ की वो हमारा मुस्तकबिल है। तो इट मीन्स ये साबित होता है कि जिसका जितना अच्छा हाल है, यानी वो जितना ज्यादा अपने हाल से खुश है, उतना ही अच्छा उसका माजी है और उसका मुस्तकबिल फिर उसी लर्निंग, क्योंकि उसका हाल लर्निंग प्रोसेस में चल रहा है। तो कुरान पाक में फरमाया गया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जितनी कोशिश करता है उसको उतना दिया जाता है। तो ये उसके हाल की कोशिश है, वो जिस हाल में जिंदगी गुजारे उस हाल की कोशिश में उसकी लर्निंग किस तरीके से हो रही है और उस लर्निंग को लेकर उसने अपने आप को इस जिंदगी के मामला को तय करना है। इसमें इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, औलाद की जिम्मेदारी है, बहनों की, भाइयों की, दोस्तों की, फाइनेंशियल मामला को भी, इकोनॉमिकली भी उस तरीके से अपडेट या मैंडेट या उसको अपग्रेड रखना पड़ता है। तो उसके लिए उसको आप देखें वो जिस हाल में, अब उसने पहचान तो की अपनी, अब पहचान को लेके उसके लिए जरूरी है कि जो भी हमारा नौजवान इस वक्त माशरे में काम कर रहा है उसके पास जो भी लर्निंग है उस लर्निंग को बेहतर से बेहतर अंदाज में किस तरह अप्लाई करे और अप्लाई करके वो ना सिर्फ माशी तौर पे खुशहाल हो बल्कि अपना अमली तौर पर भी अपने तमाम मामला को चलने के काबिल हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें मेरे रिश्तेदार हैं और सोशल लाइफ में इंसान के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उसने साथ लेके चलना होता है। इन साथ लेके चलने वाली तमाम जो रिश्ते हैं, जो तमाम हमारे हल्का अहबाब में लोग हैं, उनको अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि मेरी जितनी भी कैरियर है वो मेरा सारा अकाउंटिंग और ऑर्डर के फॉर्मेट के साथ अटैच है। तो उसमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे मामला ऐसे हैं, देखें बिजनेस अगर एक यंगस्टर पढ़ के मार्केट में आता है उसको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, वो ये चाह रहा होता है कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है इसका मैं आउटपुट उनको किसी ना किसी तरीके से दूं। तो उस आउटपुट को देने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट करता है। बेस्ट एफर्ट वो किसी के पास जॉब करके करता है या वो अपना बिजनेस, अगर उसके पास कुछ सरमाया है, कुछ पेड अप कैपिटल पड़ा हुआ है तो उसे कोई अपना सरमाया मार्केट में लगा के उसे को अर्निंग करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों कोशिशों में उसने कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि उसके बगैर तो वो अपना जो आने वाला उसका फ्यूचर है जिसमें उसका हसब नसब सारा उसके साथ अटैच है, उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो वो उस हसब नसब के उस सिलसिले में उसने उस चीज को पूरा करना है, उसने वो सारी चीजों को साथ लेके चलना है। अब जो चीज अब उसने अपने, पहले बात कर लेते हैं कि एक जॉब पर्सन की, जॉब करने वाला जो एक यंगस्टर है वो इस वक्त हमारे मुल्क का कोई 50% तबका ऐसा है जो जॉब के, जिसमें मेल फीमेल जो जॉब कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं वो जॉब के अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, जॉब करते हुए होता क्या है कि उन्होंने दोनों एंगल से कुछ चीजें लर्न करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग के पैरामीटर में मैंने ये अपने 21 साल करियर में देखा है कि उसने जो चीजें वो पढ़ के आया होता है, फॉर एग्जांपल उसने बी.कॉम में, आई.कॉम में या एम.कॉम में जो कुछ भी पढ़ा, वो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जिस तरह उसको जो उसने पढ़ा होता है। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की जरूरत होती है। वो इंटर्नशिप करने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज में जाता है, वो कंपनी वालों से, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करवा देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो चांस नहीं देती। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक हमारा ऐसा एक मोटिवेशन जोन, हमारे यंग लोग जो बिजनेस के साथ अटैच हैं, जो अपने अकाउंटिंग फॉर्मेट के साथ अटैच हैं, या वो अपना कोई भी ऐसा रोजमर्रा जिंदगी का काम कर रहे हैं, तो उनमें हम एक ऐसा मोटिवेशन लेके आए, एक ऐसा चेंज लेके आए जिससे वो चीजों को उस अंदाज से देखे जिस तरह उसका देखने का हक है। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को आजाद और खुद मुख्तार पैदा किया है और वो अपना हर काम, हर अमल उस तरीके से कर सकता है जो वो चाहता है। बहुत शुक्रिया।